थोड़ा शब्दों पे अपना ध्यान दीजिएगा, हम भी ध्यान देंगे, आप लोग भी ध्यान देंगे। तो सॉइल नॉमेनक्लेचर में कह रहा है कि अभी हम एक दिन बता रहे थे कि दो तरीके की सॉइल होती है, एक होती है कोर्स ग्रेन सॉइल, एक होती है फाइन ग्रेन सॉइल। पहले बता चुके हैं हम सॉइल के, हम नॉमेनक्लेचर में इसको फिर से बता रहे हैं। ठीक, कोर्स ग्रेन सॉइल में बात कर रहे हैं अगर 0.075 mm 0.075 mm से बड़े पार्टिकल्स हैं तो आपके कोर्स ग्रेन हैं, और इससे छोटे हैं तो 0.075 mm से छोटे हैं तो फाइन ग्रेन है। कोर्स ग्रेन में आपका मेनली जो आता है वो आता है ग्रेवल, सैंड, और फाइन में आता है सिल्ट एंड क्ले। ग्रेवल की साइज आपकी अगर ग्रेटर देन 4.75 mm तो ग्रेवल हो गया। सैंड की साइज 4.75 mm से लेके 0.075 mm तक आपका सैंड। इसी तरीके से सिल्ट की साइज, ठीक, सिल्ट की साइज कितनी होती है? 0.02 mm to 0.075 mm। 0.02। ठीक, इसी तरीके से अगर लेस देन 0.0, देखो गाना गा रहे थे, रिकॉर्डिंग होती है, हम देख लेंगे बाद में कौन गाना गा रहा था। तो क्ले की साइज इससे नीचे, तो वो मेनली दो आपके दो तरीके की सॉइल है, कोर्स और फाइन। अब कह रहा है कि यहाँ पे देखिए चीज़ कि कह रहा है कि 50% से अगर ज़्यादा, 50% से सॉइल बाई वेट ज़्यादा है किस साइड से? 0.075 mm से, तो क्या होगा? कोर्स ग्रेन सॉइल होगा। ठीक, तो कोर्स ग्रेन सॉइल में दो चीज़ें हैं, ग्रेवल होगा या तो सैंड होगा। जैसे 50% ज़्यादा कहने का मतलब क्या है? 50% से ज़्यादा कहने का मतलब ये है कि अगर आपने कोई सॉइल सैंपल लिया है, ठीक, आपने कोई सॉइल सैंपल लिया और इसमें हमने सीविंग किया, तो सीविंग में क्या हम देखते हैं कि जो 0.075 mm से, यहाँ पे अगर हमने सीव लगाया, डिफरेंट साइजेस के सीव लगाए हैं, ये ऊपर वाले सीव इससे बड़े वाले हैं और यहाँ पे इससे छोटे साइज के सीव लगाए हैं, तो आप देख रहे हैं कि मान लीजिए 5 किलो आपने सैंपल लिया, 5 kg, ठीक, 5 kg सैंपल लिया और 2.5 kg से ज़्यादा अगर इतने में रिटेन है, क्यूमुलेटिव इतने में रिटेन है, तो सॉइल आपकी कैसे पूरी पूरी सॉइल को आप पूरे सॉइल सैंपल को क्या बोल देंगे? कोर्स ग्रेन सॉइल, कोर्स ग्रेन सॉइल। अगर 2.5 से कम है, ठीक, तो मतलब ए वाला पोर्शन 2.5 से ज़्यादा है, ठीक, तो इस अगर इससे ज़्यादा आ रहा है तो फाइन ग्रेन सॉइल। 2.5 क्या मतलब करने का कि 5 kg का आधा कितना होगा? 2.5 kg, 2.5 kg। तो 50% से जो भी पार्टिकल मोड होंगे, 50% से जो ज़्यादा होगा वहीं आपका सॉइल टाइप हो जाएगा। तो ये पहला क्लासिफिकेशन है। ठीक, समझ में आ रहा है चीज़? कह रहा है कि which more than 50% of soil sample material by weight has particle size greater than 0.075 mm. They are basically divided into gravelation। तो पहली चीज़ ये क्लियर हो गई, अगर 0.075 mm से बड़ी आती है साइज तो वो कोर्स होगा। आगे हम चल के ग्रेवल और सैंड में अलग अलग करेंगे। अब बात आती है कि नॉमेनक्लेचर की, नामकरण। ठीक, तो जो ग्रेवल को हम कैसे डिनोट करते हैं? ग्रेवल को हम जी से डिनोट करते हैं। ठीक, जैसे ऑक्सीजन को आप लोग ओ से डिनोट करते थे, ठीक, या हाइड्रोजन को एच से, उसी तरीके से ग्रेवल को हम लोग किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल जी से। और सैंड को किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल एस से। ठीक, ये दो चीज़ें समझ में आई। ग्रेवल को जी से डिनोट करते हैं और सैंड को एस से।
ठीक। अब आगे कह रहा है कि ग्रेडेशन कर्व, जो आपने कर्व पढ़ा अभी हमने पहले पिछले पढ़ा था ना, कर्व एक ग्रेडेशन कर्व, यहाँ पे आपका क्यूमुलेटिव फ्रैक्शन, यहाँ पे साइज पार्टिकल करके एक कर्व हम लोग इस तरीके से पढ़ रहे थे, जो इस तरीके से पढ़ रहे थे, जिसमें आपका फाइन ग्रेन और कोर्स ग्रेन, अरे वेल ग्रेडेड और पुअरली ग्रेडेड वाली चीज़ जहाँ हम लोग पढ़ रहे थे। ठीक, तो उस कर्व के हिसाब से अगर वेल ग्रेडेड है, ठीक, तो वेल ग्रेडेड को W से डिनोट करेंगे, पुअरली ग्रेडेड को P से डिनोट करते हैं, वेल ग्रेडेड को W से, पुअरली ग्रेडेड को P से। और अगर फाइन सॉइल प्रेजेंट है, ठीक, तो फाइन सॉइल के जैसे यहाँ पे कोर्स में जी सैंड, ग्रेवल और सैंड था, वैसे ही दो हैं फाइन। फाइन के केस में दो चीज़ें होंगी, सिल्ट और क्ले। तो सिल्ट को हम कैपिटल M से, क्ले को C से डिनोट करते हैं। ध्यान देना, बाकी जैसे आपने ग्रेवल पढ़ा, जैसे ग्रेवल पढ़ रहे हैं तो ग्रेवल का आगे वाला वर्ड ही है जी, सैंड का आगे वाला वर्ड है ये वाला S, ये यहाँ पे S। लेकिन सिल्ट के केस में होना चाहिए था S, लेकिन दो दो S हो जाते हैं नॉमेनक्लेचर में, तो इसीलिए इसका नाम क्या कर दिया गया है, M से लिया गया है। सिल्ट को M से डिनोट करते हैं और क्ले को C से। बस सिल्ट पे ध्यान रखना कि M से डिनोट करते हैं, ठीक। और अगर वेल ग्रेडेड है तो W, पुअरली ग्रेडेड है तो P। जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया गया है, क्या एग्जाम्पल लिया गया है, एग्जाम्पल लिया गया है कि एक सॉइल है SW। ये सॉइल की अगर मान लो ऐसे नाम लिखा हुआ है SW, तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है वेल ग्रेडेड सैंड। यस से अभी आपने पढ़ा, सैंड, W से वेल ग्रेडेड, तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड सैंड। क्लियर है ये चीज, थोड़ी सी नॉमेनक्लेचर क्लियर हुआ, थोड़ा सा क्लियर हुआ कि जी जी सर, यस जी सर। सर। अब ध्यान देना एक चीज इसमें कि जैसे कि जो एक आपकी होती है प्रॉपर्टी, एक होती है सब प्रॉपर्टी, ठीक। तो प्रॉपर्टी में जैसे आपका क्या है, आपने पार्टिकल साइज के हिसाब से चार में बांटा, ग्रेवल, सैंड, सिल्ट और क्ले। और सब प्रॉपर्टी में आपकी बहुत सारी प्रॉपर्टीज है, जैसे कि आपने पढ़ा क्या क्या, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, यूनिफॉर्म, या और भी चीज़ें पढ़ी आपने, प्लास्टिक लिमिट, लो प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक, मीडियम प्लास्टिक, जो भी पढ़ा, तो ये सब ग्रुप है, ये आपका ग्रुप है, ये सब ग्रुप है। तो ध्यान देना, जब भी नॉमेनक्लेचर लिखते हो तो ऐसा नहीं, जैसे अगर SW लिखा है तो ये सही है, WS मत लिखना, हमेशा पहले ग्रुप आएगा कि सैंड पहले लिखना है, ठीक, और उसके बाद उसका सब ग्रुप। ये ध्यान देना लिखते समय कि SW है तो SW, अगर हम बोले कि पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल, इसका साइन क्या होगा, इसका साइन क्या होगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल का GP G P। P, ठीक। सर मतलब GP। हाँ, ध्यान देना, जो ग्रुप वाला वर्ड पहले होगा और सब ग्रुप उसके बाद होगा, ये नहीं कि PG लिख देना, ठीक, ये गलत है। क्योंकि एग्जाम में अगर खास करके ऐसे को ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है, गेट में बहुत पूछता है, ठीक, एक आध नॉमेनक्लेचर पूछ ही लेता है, तो वहाँ पे आपके साथ एक GP भी लिखा रहेगा, PG भी लिखा रहेगा, ठीक, दोनों ऑप्शन रहेंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमेशा ग्रुप पहले रहेगा, जो ये आपके चार ग्रुप हैं ये पहले रहेंगे, बाकी सब प्रॉपर्टीज़ को अलग अलग रखेंगे। आगे हम लोग देखते हैं थोड़ा, ठीक। अब आती है प्लास्टिसिटी के हिसाब से, ठीक, प्लास्टिसिटी के हिसाब से आपने प्लास्टिसिटी पढ़ा था, प्लास्टिक इंडेक्स, ठीक, लिक्विड लिमिट माइनस प्लास्टिक लिमिट। इसके बेसिस पे सॉइल को तीन क्लास में डिवाइड किया गया, लो प्लास्टिक, इंटरमीडिएट प्लास्टिक, हाई प्लास्टिक। अभी तक हम बोले नहीं थे ना, कोई वैल्यूज आपको जो याद करना होता है हम बोल देते ये वाला याद कर लेना, ये तीन वैल्यूज याद रखना, रिमेंबर, इसको याद कर लेना, ठीक। कि अगर लो प्लास्टिक का मतलब क्या है कि आपका लिक्विड लिमिट की वैल्यू, ठीक, ये WL मतलब लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35% से कम हो तो लो प्लास्टिक, ठीक है।
यहीं अगर लिक्विड लिमिट की वैल्यू 35 से लेके 50% के बीच में हो तो आपका इंटरमीडिएट प्लास्टिक, और हाई प्लास्टिक जब लिक्विड लिमिट की वैल्यू ग्रेटर देन 50% हो। ध्यान देना, ये वैल्यूज याद कर लो, ये आपकी ज़रूरत पड़ेगी नॉमेनक्लेचर के केस में। ठीक है। जैसे अगर हम लिख रहे हैं, जैसे हमको देखो, लो प्लास्टिक के लिए जो साइन यूज होता है एल, हाई प्लास्टिक के लिए, इंटरमीडिएट प्लास्टिक के लिए आई, और हाई प्लास्टिक के लिए एच। जैसे अगर हम बोले क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी, प्लास्टिसिटी देखो हमेशा फाइंस में ही होती है, ये नहीं कि सैंड, अगर ये वर्ड यूज हो रहा है सैंड ऑफ लो प्लास्टिसिटी, ये गलत है, क्योंकि हमने जो अभी पढ़ा है, ठीक, वो सारे आपके जो वाटर कंटेंट वाली चीज़ें थी वो क्ले और सिल्ट के लिए ही है। तो ध्यान देना, क्ले ऑफ लो प्लास्टिसिटी अगर बोल रहे हैं तो इसका क्या नाम होगा, इसका नॉमेनक्लेचर बताइए। CL सर। सी और एल, क्ले, सी क्ले, सी से क्ले और एल से लो प्लास्टिक। अब बोले सिल्ट ऑफ हाई प्लास्टिसिटी, बताइए इसका। MH सर। एम एच। क्लियर है कैसे करना है? ये वैल्यूज ध्यान रखना कि 35% से अगर लिक्विड लिमिट कम है, तो 35 से कम होगा तो लो प्लास्टिक, 35 से 50 के बीच में होगा तो इंटरमीडिएट, और 50 से हाई प्लास्टिक। ध्यान सर रखना। हाँ बोलो। सर हाँ बोलो बोलो, सुन रहे सिंगल बता दिए सर, कैसे एम आ जा रहा है, क्लास से डिस्कनेक्ट हो गया था मेरा। क्या करें? वो सर सिंबल जैसे बता रहे हैं ना सर कि सिल्ट हाई प्लास्टिक का MH है, मतलब सिंबल हो फिर रहा है से ना बता सर। दें, फिर से बता दें। बस हाँ, सिंबल वाला सर थोड़ा बता दीजिए। एक जैसे अगर 4 तरीके का आपने पढ़ा हो, कौन कौन सा? ग्रेवल, सैंड, सिल्ट, क्ले। ठीक, तो जो भी टाइप है, जो टाइप का, जो साइज के हिसाब से आपने क्लासिफिकेशन किया, जैसे अगर इन दोनों को क्लासिफिकेशन करोगे तो ये दोनों किस में आते हैं? कोर्स ग्रेन में। ठीक, और ये दोनों किस में आते हैं? फाइन ग्रेन में। कोर्स ग्रेन की साइज जो होती है 0.075 mm से ज़्यादा होती है, और फाइन ग्रेन की सॉइल 0.075 mm से कम होती है। ठीक, अब जो भी ग्रेवल है, तो जो अगर नामकरण की बात कर रहे हैं तो जो जी आगे का वर्ड है वहीं इसका नामकरण हो जाता है। ग्रेवल को जी से डिनोट करते हैं, सैंड को एस से, और सिल्ट के केस में 2 एस हो जाएंगे, इसलिए सिल्ट को एम से डिनोट करते हैं, बाकी क्ले को सी से। ठीक, इस तरीके से चारों लोग बताते हैं। साथ ही में इसके साथ हमको और भी जैसे प्रॉपर्टीज पढ़े आप लोगों ने, कि वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, पुअरली ग्रेडेड को ई से डिनोट करते हैं, और कुछ हम लोगों ने प्लास्टिसिटी पढ़ी। प्लास्टिसिटी हमने बताया कि अगर लिक्विड लिमिट आपका ग्रेटर देन 35, लेस देन 35% है, तो आपका कैसा सॉइल हो जाएगा? लो प्लास्टिक। और इसको डिनोट कैसे करते हैं? इसको कैपिटल एल से डिनोट करते हैं। अगर लिक्विड लिमिट 35 से 50 के बीच में है, ठीक, तो आपका क्या हो जाएगा? इंटरमीडिएट। इसको किससे डिनोट करते हैं? आई से। और अगर 50 से ऊपर है तो इसको हाई प्लास्टिक बोलते हैं। ठीक, और इसको डिनोट करते हैं एच से। हमेशा ध्यान देना, ये सब प्रॉपर्टी, ये आपके अगर ग्रुप है, ठीक, ये आपका ग्रुप है तो ये सब ग्रुप है, ये आपका सब ग्रुप है। तो हमेशा सॉइल भी पहले ग्रुप, जब भी नॉमेनक्लेचर करते हैं, जब भी नामकरण इसका करेंगे तो पहले ग्रुप को लिखते हैं, फिर सब ग्रुप को लिखते हैं।
जैसे अगर हम बोल दें पुअरली ग्रेडेड सैंड, तो इसका क्या हो जाएगा, यस से सैंड और पुअरली का ग्रेडेड का पी, ये उसका नामकरण हो जाएगा। ठीक, समझ में आया? अभी तक इतनी बातें हुई। यस सर। ठीक, आगे चलें। यस सर। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे और भी नाम देखिए एक साथ लिखे हुए हैं। ठीक है, जैसे पहला GW, तो G मतलब ग्रेवल और W मतलब वेल ग्रेडेड, तो क्या हो जाएगा, वेल ग्रेडेड ग्रेवल। ऐसी तरीके से GP क्या हो जाएगा, पुअरली ग्रेडेड ग्रेवल। CM सिल्टी ग्रेवल। ध्यान देना, जो पहला वर्ड है वो उसका मेन है, बाकी दूसरा इसका क्या हो जाएगा, सब ग्रुप। तो ये किस तरीके का ग्रेवल है, ये है क्या, अगर इस सॉइल की बात करो GM वाले की, ठीक, तो ऐसा सॉइल है जिसमें 50% से ज़्यादा 0.75 क्या 4.75 mm से ज़्यादा पार्टिकल साइज के हैं। साथ ही साथ ये अपने साथ जो 50% से कम बचा है उसमें क्या रखा है, सिल्ट। ठीक, इसीलिए इसको क्या बोल रहे हैं, सिल्टी क्ले, सिल्टी ग्रेवल, सॉरी सिल्टी ग्रेवल। इसका मतलब ये है सर कि ये सिल्ट और ग्रेवल का मिक्सचर। सिल्ट और ग्रेवल का मिक्सर, लेकिन ग्रेवल का कंटेंट ज़्यादा है। ये समझ में आ रहा है कि नहीं बोलने को? यस सर यस। जो चीज़ पहले लिखी हुई है उसका कंटेंट ज़्यादा है, वो आपका ग्रुप बन जाएगा, बाकी जो उसके बगल में लिखा है वो सब ग्रुप है। यानी ऐसा एक सॉइल है, ऐसा एक सॉइल सैंपल है जिसमें कि जो सॉइल है वो 4.75 mm से 50% ऐसे सॉइल हैं जिनका वेट 4.75 mm से ज़्यादा है। बाकी साथ ही साथ इस सॉइल में और जो 45% से कम बचे हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा क्या प्रेजेंट है, सिल्ट प्रेजेंट है। इसीलिए इसको क्या बोला, सिल्टी ग्रेवल। ध्यान देना, लिखते समय जब हम लोग इसका एक्सप्लेन करते हैं तो जो चीज़ कम होती है उसको पहले लिखते हैं, ठीक, उसका सब ग्रुप पहले लिखते हैं, बाद में उसका मेन ग्रुप लिखते हैं। लेकिन जब भी डिनोट करते हैं तो सबसे पहले उसका ग्रुप, और जैसे GC है तो क्या हो जाएगा, क्लेई ग्रेवल, मतलब इस ग्रेवल में क्ले भी मिली हुई है, ठीक, लेकिन मैक्सिमम परसेंटेज किसका है, ग्रेवल का। इसी तरीके से SW वेल ग्रेडेड सैंड, SP पुअरली ग्रेडेड सैंड, SM सिल्टी सैंड, SC क्लेई सैंड। ठीक है, ML फिर फाइन, जैसे ये तो इतना हो गया कोर्स का, इतना कोर्स का आपने पढ़ा। यहाँ से फाइन क्या है, ML आपका M से सिल्ट, सिल्ट ऑफ लो प्लास्टिसिटी या लो प्लास्टिक सिल्ट बोल सकते हो, ठीक, MI इंटरमीडिएट प्लास्टिक सिल्ट, MH इसी तरीके से CL। ठीक, यहाँ पे देखिए 3 आप लोगों को और है। ये वाली चीज़ देखिए आप लोगों के लिए अलग से दिख रही है, इसको समझिए एक बार। वो मतलब ओरिजिन मैटर सर। ऑरिजिन नहीं, ऑर्गेनिक, वो मतलब ऑर्गेनिक, ओरिजिन नहीं है। तीन तीन चीज़ें हैं, OL OI OH, मतलब इसका क्या है, इसका मतलब OL से क्या है, ऑर्गेन, O से पहले क्या है, ऑर्गेनिक सॉइल। ठीक, अभी ऑर्गेनिक सॉइल होती क्या है बता दे रहे हैं, पहले पहले समझ लो नॉमेनक्लेचर कि O से मतलब है ऑर्गेनिक से, ऑर्गेनिक सॉइल मतलब OL ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ लो प्लास्टिसिटी, OI ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ इंटरमीडिएट प्लास्टिसिटी। ठीक, नेक्स्ट है आपका OH ऑर्गेनिक सॉइल ऑफ हाई प्लास्टिसिटी। ठीक, इतनी समझ में है। अब आती है बात कि ऑर्गेनिक सॉइल क्या है। ऑर्गेनिक सॉइल ऐसे सॉइल हैं जिनमें आपके ऑर्गेनिक कंटेंट, ऐसे सॉइल जिनमें ऑर्गेनिक कंटेंट पाए जाए। जैसे ऑर्गेनिक कंटेंट में आपका क्या क्या कंटेंट है, ठीक, जैसे कि जो आपकी खास करके ऐसी सॉइल जो, जैसे कोई पेड़ पौधे आपके सड़ जाते हैं उनसे सॉइल जो फॉर्म हुई, या ह्यूमन बॉडी है कोई जो आप लोग, या कोई जानवर मर गया उससे जो सॉइल फॉर्म हो रही है देखते होंगे,
वो सॉइल क्या है, उसमें ऑर्गेनिक कंटेंट है, तो उस तरीके की सॉइल को बोलते हैं ऑर्गेनिक सॉइल, ठीक, जो अपने अंदर ऑर्गेनिक मैटर रखे, ठीक। और एक लास्ट में देखिए एक एग्जांपल और नॉमेनक्लेचर के लिए, पीट। पीट एक तरीके का सॉइल है, पीट क्या मक भी बोलते हैं इसको, पीट या मक भी बोलते हैं इसको कभी कभी। पीट एक तरीके का सॉइल है, खास जब आप बुक अपनी खोलेंगे पहले दूसरे पन्ने पे सारे सॉइल के टाइप में लिखा हुआ है। पीट एक ऐसा सॉइल है, पीट का कोई बता सकता है किस तरीके का सॉइल है? जिसमें सर सर पेड़ तो कोल का वेजिटेशन फॉर्म मतलब हुआ करता था एक। जिसमें कोल का वेजिटेशन फॉर्म सर फल फूल पर एक एक लो आराम से, फिर से बोलो। तो क्या है, पीट एक कोल का फॉर्म हुआ करता था। पीट एक कोल का फिर से पीट, लिग्नाइट, एंथ्रासाइट और क्या क्या था। जैसे कि कोल का देखो सारा सर ये भी मटेरियल, ऑर्गेनिक मैटर के हाँ डिकम्पोज। ऑर्गेनिक मैटर का बस है, लेकिन इसमें अंतर ये क्या है कि ये आपका जो अभी हम बोले ना ऑर्गेनिक सॉइल का ये टाइप है, ये ऑर्गेनिक सॉइल में हम बात करें जिसमें ऑर्गेनिक मैटर हो, ठीक, सब आ जाए। लेकिन पीट एक तो जो वेजिटेशन से बना हो, जैसे पेड़ पौधे जो सड़ते हैं उससे सॉइल, वेजिटेशन, समझ लो ना, वेजिटेशन वर्ड, जैसे पेड़ पौधे आपके क्या है, वेजिटेशन है, ठीक, अगर उनसे सड़ के कोई चीज़ें बनी हुई जो सॉइल बनती है उसको एग्जैक्ट अगर पीट की बात करें तो उनसे बनी हुई सॉइल को पीट बोलते हैं, ठीक है। और टर्फ, एक टर्फ होता है। सर ये भी एक तरह का ऑर्गेनिक सॉइल ही सर फिर हुआ। ऑर्गेनिक और पीट में डिफरेंस क्या है? तो जो आपका ऑर्गेनिक मैटर, जैसे ऑर्गेनिक सॉइल है, ठीक, ऑर्गेनिक सॉइल में सिंपल अगर हम बात करें तो ऑर्गेनिक कंटेंट अगर है उस सॉइल में, ठीक, तो वो सारे सॉइल ऑर्गेनिक सॉइल बोले जाएंगे। पीट में क्या बोल रहा है, जो ऑर्गेनिक कंटेंट हो लेकिन कौन सा वाला, वेजिटेशन वाला, पेड़ पौधे वाला, समझ में आया? ये चीज़ समझ में आ रही है, मेन डिफरेंस। ये सर पिट सर लेकिन ये सॉइल भी सर एक तरह का जो ऑर्गेनिक सॉइल ही हुआ ना। जैसे अगर हम दूसरा बात करें तो एक वर्ड होता है एरोबिक, एक होता है एनोरोबिक, नाम सुना है? नाम यस सुना है सर, यस एरोबिक सर। और क्या होता है एरोबिक और एनोरोबिक? जिसमें सर ऑक्सीजन एक की प्रेजेंस होती है वो ऑक्सीजन रहता है हाँ, सर, इससे एरोबिक। सॉइल जो ऑक्सीजन, जैसे कि ऑर्गेनिक मैटर क्या क्या है, ऑर्गेनिक मैटर बहुत सारे हैं, ठीक, कुछ आपके लिविंग बीइंग में है, कुछ नॉन लिविंग में भी हैं। तो ऑर्गेनिक सॉइल में दोनों आ गए, नॉन लिविंग वाले भी जिसमें ऑर्गेनिक कंटेंट हो तो ऑर्गेनिक। बात आ रही पीट की। पीट क्या है, एक स्पेशल टाइप का सॉइल है जो एरोबिक टाइप वाले सॉइल से होता है, मतलब जो लिविंग बीइंग से। समझ में आया? समझ में आया? कौन बोल रहा है? समझ में आया चीज़? जैसे कि दो हम बोले ना, एक लिविंग बीइंग और नॉन लिविंग बीइंग, दोनों को मिला के आपका क्या बनता है, ऑर्गेनिक, ठीक। और एक जो आपका है, जो बात हो रही है पीट वाली, पीट क्या है आपका, एरोबिक टाइप से, मतलब जो जिंदा लिविंग बीइंग से, जो सांस लेने वाली चीज़ों से बने हुए ऐसे सॉइल को, ठीक है। तो पीट को पीटी से डिनोट करते हैं। बाकी आपके जो बुक खोली है तो दूसरे पन्ने या तीसरे पन्ने पे ही जब यूनिट 1 शुरू हो तो बहुत सारी सॉइल का एक साथ नाम दिया हुआ है, छोटे छोटे एक एक लाइन, ठीक है, तो वहाँ पढ़ सकते हैं उसको। और अगर प्रॉपर्टीज़ भी बहुत सारी प्रॉपर्टी, अगर हम प्रॉपर्टीज़ को देखें पीट और ऑर्गेनिक में थोड़ा डिफरेंस होता है, ठीक। जैसे डिफरेंस ये होता है कि पीट जो होता है ऑर्गेनिक से कहाँ डिफर करता है ऑर्गेनिक का ही एक केस, ऑर्गेनिक का ही एक स्पेशल केस है पीट, ठीक, पहले ये समझो। तो पीट में अगर हम क्या देखते हैं कि कॉम्प्रेसिबिलिटी उसकी काफ़ी ज़्यादा होती है लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम होती है। जैसे कि अगर हम उसकी बात करें ऐसा सॉइल की, जो सॉइल आपकी कॉम्प्रेस बहुत, जितना कॉम्प्रेस करेंगे तो सॉइल कॉम्प्रेस होती जाएगी लेकिन स्टेबल नहीं होती, उस पर आप घर घर नहीं बना सकते,
अब इससे सॉइल अगर कहीं दिखते हैं तो नहीं तो हम तुमको बता देते हैं। फिलहाल अभी बेसिक समझ पा रहे हो कि नहीं कहीं? बेसिक डिफरेंस क्या है? दोनों है ऑर्गेनिक सॉइल, एक में समझ लो नॉन लिविंग विंग और लिविंग विंग दोनों मिला के बना, एक में ओनली लिविंग का से जो सॉइल बना। लिविंग वाला जब डेड हो जाए तो उसके कारण जो बना वो आपका पिट हो जाएगा। ठीक है, आगे चले। यस सर। फिलहाल अगर वो खुद ही क्वेश्चन में आएंगे तो चीज़ें आपको क्लियर होंगी, पीट और मक, पीट वाले की चीज़। सर ये कह सकते हैं कि पीट जो है ऑर्गेनिक सॉइल का एक पार्ट है। वही तो बोल रहे हैं बार बार, पीट जो है ऑर्गेनिक सॉइल है। पीट एक स्पेशल केस में बोल दिया जाता है, ऑर्गेनिक सॉइल में ही एक स्पेशल केस है जब जो सॉइल लिविंग बीइंग से फॉर्म हो, मतलब लिविंग बीइंग मर गया, डेड हो गया, उसके बाद जो फॉर्म हो। ठीक, क्योंकि ऑर्गेनिक कंटेंट तो बहुत सारे हैं, लिविंग में भी हैं, नॉन लिविंग में भी हैं। तो जो लिविंग बीइंग के बाद जो फॉर्म हुई वो आपका पीट हो जाएगा, तो उसी का पार्ट है। ठीक है, तो क्लियर है? पार्टिकल साइज पे भी कुछ डिपेंड करता है क्या? पार्टिकल साइज का नहीं, जैसे प्रॉपर्टीज़ की अगर हम बात करें तो प्रॉपर्टीज़ में जी प्रॉपर्टी कॉम्प्रेसिबिलिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी समझ रहे हो कि अगर उसको कॉम्प्रेस करोगे तो जी। पीठ जो है आपका ज़्यादा कॉम्प्रेस होती है। बहुत ज़्यादा ठीक हाईली कंप्रेसिबल। है, हाईली कॉम्प्रेस, लेकिन स्टेबिलिटी बहुत कम देती है। जी सर। ठीक है, तो अगर प्रॉपर्टीज़ में ये प्रॉपर्टी बात कर सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारा एक्टिविटी। एक्टिविटी क्यों पढ़ रही है? एक्टिविटी के से भी आपके अलग अलग फाइल को नॉमेनक्लेचर में यूज करते हैं। एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटी जो है सॉइल की श्रिंकेज और स्वेलिंग प्रॉपर्टी को एक्टिविटी अगर हम बात करें कि क्या करती, तो एक्टिविटी रिप्रेजेंट, क्या रिप्रेजेंट करता है? स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी फाइल ऑन मॉइस्चर वेरिएशन। एक्टिविटी क्या है? कितनी सॉइल आपकी एक्टिव है, एक्चुअली क्या मेजर करता है कि, या रिप्रेजेंट जो करता है कि स्वेलिंग और सिंकिंग प्रॉपर्टी जब सॉइल में मॉइस्चर का वेरिएशन करते हैं। ठीक, तो सॉइल आपकी कितनी स्वेल कर रही है और कितनी श्रिंक कर रही है, ठीक, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एक्टिविटी से। जैसे अगर हम बात करें कि कोई सॉइल है, ठीक, अगर आप उसको उसमें सॉइल में अगर एक एक हम एक डिब्बे में दो मिट्टी लिए, दो तरीके की, एक में लिए हमने क्ले, एक यहाँ पे हम देखो दो डब्बा बना रहे हैं, एक में ले रहे हैं क्ले, ठीक, दूसरे में ले रहे हैं रॉक, बड़े बड़े पत्थर। तो दोनों में पानी वाटर भर दिए। अब ये बताइए कि कौन सा ज़्यादा स्वेल करेगा और कौन सा कम स्वेल करेगा? पानी दोगे तो इसमें आएगा पानी, तो कौन सा ज़्यादा करेगा कौन सा कम करेगा? ले सर। क्ले। क्ले आपका ज़्यादा करेगा। ठीक, ये जी पानी सर। देने पे एज कम्पेयर टू रॉक। ऐसे ही अगर हम वाटर इसमें से निकाल दें, पानी है इसको निकालें, तो कौन श्रिंक करेगा ज़्यादा? क्ले ही करेगा सर। यही यही करेगा। करेगा। ठीक, तो इसी चीज़ की मेजरमेंट कि वाटर के वेरिएशन यानी मॉइस्चर के वेरिएशन से जो श्रिंकेज और स्वेलिंग का जो श्रिंकेज और स्वेलिंग को रिप्रेजेंट करते हैं उसको बोलते हैं एक्टिविटी। ठीक, जितना आपका सॉइल एक्टिव होगा उतना ही ज़्यादा वाटर का वेरिएशन शो करेगा। क्लियर है ये चीज़? एक्टिविटी होती क्या है? एक्टिविटी सिंपल रिप्रेजेंट, एक्टिविटी रिप्रेजेंट स्वेलिंग एंड श्रिंकेज प्रॉपर्टी ऑफ सॉइल विथ मॉइस्चर वेरिएशन। ठीक, अब बात कर रहे हो ना, जितना आपका सॉइल फाइन होगा उतना ही बेटर एक्टिव, जो खुद ही क्लियर हो गया, चीज़ें शो करेगा। ये तो हुआ डेफिनेशन की बात। ठीक, अब आती है आगे कि एक्टिविटी को मेज़र कैसे करते हैं। एक्टिविटी का फॉर्मूला क्या है? एक्टिविटी को मेज़र करते हैं प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय
परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स बाई वेट, परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स या परसेंटेज क्ले की जगह एक वर्ड यूज हो परसेंटेज फाइन पार्टिकल बाय वेट। समझ में आया? एक्टिविटी का जो फॉर्मूला है वो है कि प्लास्टिसिटी इंडेक्स पी आई डिवाइडेड बाय परसेंटेज क्ले पार्टिकल बाय वेट। जैसे अभी हम लोगों ने बताया ना, सीप लगाया आपने ढेर सारा, यहाँ से परसेंटेज निकाल सकते हो ना, किस सीप पे कितना कितना फाइन परसेंट आया, कितना कोर्स परसेंट आया। ये आपने जो उतना परसेंट होगा परसेंटेज क्ले पार्टिकल्स बाय वेट, वो प्लास्टिसिटी इंडेक्स डिवाइडेड बाय जितना आपने परसेंटेज निकाला। इसको अगर करेंगे क्या हो जाएगा हमारा एक्टिविटी। ठीक है, एक्टिविटी में देखो अगर 0.75 से कम वैल्यू है तो इनएक्टिव, 0.75 से 1.2 तो नॉर्मल, 1.25 से ग्रेटर है तो एक्टिव। जो लोग तैयारी कर रहे हैं वो वैल्यूज़ को याद कर सकते हैं, बाकी लोगों के लिए फिलहाल अभी वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं। बस ध्यान रखना एक चीज़, इसको याद करना कि सॉइल के एक्टिविटी के बेसिस पर 3 क्या क्या है, एक्टिव सॉइल, नॉर्मल सॉइल और इनएक्टिव सॉइल, 3 है। एक चीज़ ध्यान रखना, ये चीज़ ध्यान रखना, वैल्यूज नहीं भी याद होगा तो भी काम हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? आज वाली क्लास में अभी तक कोई दिक्कत आई कुछ? नो सर। ठीक है, तो अभी टाइम हो गया, हम लोग इसी को इस पे ही बंद करते हैं। ठीक है, जी अगली क्लास में हम लोग आगे बढ़ेंगे। न्यूमेरिकल आप लोग लगाइए, थोड़ा और आगे बढ़ सकते हैं आप लोग। वो नहीं आगे एक बार डिस्कशन करेंगे तब से, तो फिर आगे बढ़ेंगे। जो हमने बताया था तरीका, उससे भी आप लोग क्वेश्चन जो बोले तो सब लगा के फिर से चेक करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग उसको डिस्कस करके बात करेंगे। ठीक है, थैंक यू, बंद कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू।